देखो अब आपके एग्जाम में लगभग 5 मंथ्स का ही टाइम बचा है। आप 5 मंथ मान के चले, क्योंकि बीच में होली भी आएगी, है ना। आप एग्जाम फॉर्म भी फिलअप करेंगे और हो सकता है सेंटर इधर उधर आ गया तो 1-2 दिन पहले आपको अपने सेंटर के पास जाना होगा। तो 1 वीक तो कैसे चला जाएगा पता ही नहीं है। तो आप मान के चलो बस 5 महीने का टाइम बचा है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला है, सिलेक्शन उसी का होता है जो दिवाली के बाद सीरियस होकर के पढ़ाई करता है। मैं हर साल देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ते लास्ट तक अच्छे से हैं, लेकिन दिवाली के बाद उनका जो फोकस है, उनका जो डेडिकेशन है वो कम हो जाता है और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिवाली के बाद पूरी जी जान लगा देते हैं। दिवाली से पहले मस्ती की, दोस्तों के साथ घूमे, इधर उधर टाइम वेस्ट किया, लेकिन दिवाली के बाद अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और सिलेक्ट होकर के अपने कॉलेज में जाएंगे। जैसे पिछले साल के 2 एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। शहजाद ने नवंबर में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट नवंबर में सीरियसली, ठीक। एक वो लड़का आया था जो कोटाई सितंबर में आया था, उसने अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट की थी, अभिषेक। तो 2 लोगों को तो आप ही जानते हो, आपसे मिल चुके हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर अभी से आप सीरियस हो जाते हैं तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऐसी है कि हम अच्छी रैंक के साथ अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। और आप सबको पता है, अभी तक आपने इतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आपने अब सीरियस होकर के डिसिप्लिन में पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ये आपके लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट होगी जो आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी मोटिवेट करेगी। सोचो, अभी तक किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, मेरे तो 300 नंबर भी नहीं आएंगे, वही बच्चा अब 5 महीने अच्छे से प्लानिंग के साथ मेहनत कर ले और सिलेक्ट हो जाए, तो फिर जब नीट पीजी का एग्जाम होगा ना तो उसको याद आएंगे ये दिन, यार जब मैं हार मान चुका था तब मैंने 5 महीने में नीट एग्जाम को फोड़ दिया था, नीट पीजी मेरे लिए क्या है। फिर हायर लेवल के एग्जाम्स आपकी लाइफ में आएंगे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, आपको याद आएंगे ये दिन, यार तब तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने 5 महीने में नीट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था, ये प्रॉब्लम मेरे लिए छोटी है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल जर्नी भी बनेगी, ठीक। लेकिन कब, जब आप उसको प्लानिंग के साथ बनाएंगे। और इस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके रिवीजन का। आपका रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में होगा उतनी ही अच्छी आपकी रैंक आएगी, ठीक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट रिवीजन प्लान फॉर नीट 2026 एग्जाम, ठीक। ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली, अच्छे से प्लानिंग के साथ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है, देखो धीरे धीरे देर होती जा रही है, आज से स्टार्ट कर दो। प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर्स है ना। अब 80 चैप्टर में से आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक, या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो सभी बच्चों का जो सिलेबस है वो 40, 45%, 50, 60% तक कंप्लीट हुआ है। यानी 40 से 50 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, या 40 से 50 चैप्टर सभी बच्चों के बाकी है। हम मान लेते हैं सभी का 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी 40 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब ये चैप्टर आप भूल जाएंगे अगर इनको अब रिवाइज नहीं करेंगे। और अब बचे हुए चैप्टर आपके मिड फेब, 5 लास्ट या 15 मार्च तक जाएंगे। और उसके बाद जब आप देखेंगे यार जो 40 चैप्टर मैंने दिवाली से पहले किए थे वो तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, और फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस कम होते ही सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए तो आज से ही आप जो चैप्टर आपके दिवाली से पहले हो चुके हैं उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। कैसे करना है वो मैं आपको पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं। सबसे पहले जो आप करंट का पढ़ रहे हो, करंट का मिस नहीं होना चाहिए कभी भी। आप करंट की क्लास ना छोड़ें, करंट का नोट्स पढ़ना, करंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके करंट का एनसीईआरटी पढ़ना, करंट के मिस्टेक्स लिखना, ये सब आप ना छोड़ें, ये पैरेलल ऐसे ही चलना चाहिए। इसके अलावा आपको डेली कम से कम एटलीस्ट 90 मिनट
आपको प्रीवियस रिवीजन के लिए निकालना है, यानी जो 40 चैप्टर आपके हो चुके हैं ना, उसके रिवीजन के लिए निकालना है। समझे या नहीं समझे? कितने मिनट? 90 मिनट। और इन 90 मिनट में हमें आने वाले जो मंथ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें कंप्लीट रिवीजन करना है। सबसे पहली बात तो एक डाउट बच्चों को ये भी आता कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, अगर आपका सिलेबस 15 फेब तक हो जाता है तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम आप बोल सकते हो। अगर सिलेबस आपका फेब लास्ट तक भी जाता है वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th मार्च 15th मार्च भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका सिलेबस मार्च लास्ट तक, 10th अप्रैल तक, 15th अप्रैल तक जाता है, फिर सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। समझे नहीं समझे? तो सिलेबस अपना कंप्लीट होना चाहिए। 28 फेब टारगेट रख लो, इससे ज्यादा मत रखना। और 28 फेब तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जो 40 चैप्टर हो चुके हैं उनको भी हमें 28 फेब तक अच्छे से रिवाइज कर देना है। कैसे? अब आपके पास कितने मंथ बचे हैं बताओ? हमारे पास फेब के 4 महीने हैं, तो 4 वीक हैं। जनवरी में भी 4 वीक आएंगे, जनवरी दिसंबर में टोटल 9 वीक आएंगे। 9 और 4 13, लगभग 2-3 वीक आपके इसमें बचे हैं। 2 मान लो आप नवंबर के। कितने वीक हो गए आपके पास? 15 वीक हो गए। तो 15 वीक में 40 चैप्टर करने हैं, तो हर वीक में लगभग कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं? 2.5 से 3 चैप्टर। तो आप ये नोट कर लें कि आप एक वीक में कितने चैप्टर रिवाइज करेंगे? 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक, तो ऐसे 15 वीक में आपके कितने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे? 45 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो 40 चैप्टर आप अभी पढ़ेंगे ना लास्ट के 4 महीने में, ये तो फिर आपके नए नए रहेंगे। वो तो आपको ना 10-15 दिन में आराम से रिवाइज हो जाएंगे। फिर इन जो लेटेस्ट जो चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर आपके पास पूरा दिन खाली रहेगा, कोई क्लास नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई मतलब वो नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाना। तो 15 दिन में 1 से 15 मार्च तक इन चैप्टर्स को रिवाइज कर देना। फिर 15 मार्च से 5 अप्रैल तक पूरा सिलेबस 0 से 100% तक अच्छे से रिवाइज करना। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कर देना। फिर उसके बाद 15 अप्रैल के बाद हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करेंगे जो हम भूल जाते हैं, एग्जाम में मिस्टेक हो जाते हैं, या जिसमें हमें डाउट आता है। जैसे गुड़िया बोल रही D&F ब्लॉक, तो ऐसे टॉपिक जिसमें अपने को डर लगता है। ठीक, ये समझ में आ? तो अब ये तो बाद की बात है ना, बाद में रिवीजन करना है, अभी तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो एक वीक में अगर आप 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे तो 15 वीक में आपके कितने हो जाएंगे? 45 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। सही है ना? तो अब कैसे स्टार्ट करना है देखना, यहां पे देखो, मैंने जैसा आपको बोला मिनिमम 90 मिनट, और हो सके तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है तो वो 2 आवर्स देगा रिवीजन को। और इसको आप 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा डेली प्रीवियस रिवीजन को 1.5 घंटा देता है, तो इसमें से 60 मिनट और 30 मिनट 2 टुकड़े कर लो। कर लिए? अब इन 60 और 30 मिनट में आपको क्या करना है? डेली तीनों सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करने। पहले वीक में आप टारगेट रखो, मैं केमिस्ट्री और बॉटनी को रिवाइज करूंगा। मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपने टारगेट रख लिया, आप केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और साथ में बॉटनी को। तो अंडरस्टूड है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देंगे? 60 मिनट, और बॉटनी को 30 मिनट। फिर नेक्स्ट वीक मान लीजिए आपने टारगेट रखा, एक चैप्टर आप फिजिक्स को रिवाइज करेंगे प्लस जूलॉजी को। ठीक, फिजिक्स की 60 मिनट पर डे और जूलॉजी की 30 मिनट पर डे। समझ आया? अब इसमें क्या है, आप ऐसा कर सकते हो, मान लीजिए केमिस्ट्री या कोई बड़ा चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल GOC2 रिवाइज कर रहे हैं, तो GOC2 तो टफ चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो ये तो एक ही चैप्टर भी नहीं होगा एक वीक में। ठीक, तो यहां पे आप बॉटनी के इजी चैप्टर रख लो। ठीक है ना? या एक काम करो भाई, आप केमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो बॉटनी का बिल्कुल आसान चैप्टर ले लो, जो सबसे छोटे चैप्टर है वो रख लो। और अब चैप्टर रिवाइज करते टाइम ये जरूरी नहीं है कि बॉटनी में जो पहला चैप्टर पढ़ा था वही रिवाइज करना जरूरी है, आप पीछे से भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक आपको सबका आता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, वैसे ही फिजिक्स में अगर बड़ा चैप्टर है, जूलॉजी के छोटे चैप्टर, फिजिक्स का छोटा है तो जूलॉजी के थोड़े मीडियम चैप्टर ले सकते हो। ऐसे मैनेज करना है। तो कोशिश ये करनी है, चाहे आप केमिस्ट्री के 2 छोटे चैप्टर, अब मान लीजिए D&F ब्लॉक और P ब्लॉक है, ये तो दोनों एक वीक में हो सकते हैं, तो बॉटनी का बड़ा चैप्टर ले लो। समझे नहीं समझे? तो आप अपने आप मैनेज कर लोगे ना, वो तो छोटा बड़ा चैप्टर देख के। ठीक, तो यानी कोशिश करो हर वीक में 3 चैप्टर, एक केमिस्ट्री का, 2 बॉटनी के, एक फिजिक्स का, 2 जूलॉजी के। ठीक,
कर लेंगे ऐसे रिवाइज। अब जब आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते टाइम कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे नोट्स उठाते हैं। नोट्स उठा के रिवाइज मत करो। भले ही आपको लगेगा आप भूल चुके हो, कोई बात नहीं, फिर भी आपको नोट्स उठा करके रिवाइज नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री में क्या है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, फिजिकल कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, और इनऑर्गेनिक भी आप दोबारा मेरे साथ क्लास में कर लेना। तो आपके पास सामने एक ही चैलेंज बचा, क्या? ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज करनी है। ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करनी है? मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम IUPAC और आइसोमेरिज्म रिवाइज करेंगे, दोनों बड़े चैप्टर भी नहीं आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक काम करना, IUPAC और आइसोमेरिज्म के पहले दिन, डे फर्स्ट, आप इसका जो प्रीवियस टेस्ट आपने दिया है ना, तो वो प्रैक्टिस कर दो। अब आप वो प्रैक्टिस करोगे तो अभी तो कुछ दिन पहले हुआ था, आपको एज इट इज आंसर याद होंगे। तो आपके ना केयर टेस्ट सीरीज में नीट 2025 वाला टेस्ट है, वो प्रैक्टिस कर दो। तो उसमें से 45 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपसे 20 क्वेश्चन ही सोल्व हुए, तो हमें कॉन्फिडेंस है बिना रिवीजन किए भी मैं 20 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं। तो बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। ठीक, फिर आप ये देखो 25 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपसे सोल्व नहीं हुए या मिस्टेक हो गए। तो इससे आपको पता चलेगा कि इन दो चैप्टर में कौन से टॉपिक आपके वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। अब आप रिवीजन करना स्टार्ट करना। तो अब जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि आप क्या क्या भूल रहे हो, किन बातों को आपको ध्यान देना है। समझे या नहीं समझे? ठीक, तो ऐसे रिवीजन करना, पहले टेस्ट करना, या आप एक काम कर सकते हो, टेस्ट आप केयर का कर लो, फिजिक्स और बायो की अगर बात आती है तो बीट का कर लो, क्योंकि केयर के और बीट के जो टेस्ट है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, नीट 2026 का पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। पिछली बार जिस बच्चे ने बीट के टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वो बता सकता है, सारे बच्चे ये बोलते थे नीट 2025 के जब मेजर टेस्ट हो रहे थे, ये सब लोग आके हमारे पास रोते थे, सर फिजिक्स में इतना टफ पेपर आता है, हम 1-1.5 घंटे में भी सोल्व नहीं कर पाते। तो आप बताओ फिजिक्स का पेपर कैसा आया आपका? नीट 2025 का टफ आया। इस बार बच्चे मेरे पास आगे बोल रहे सर फिजिक्स का इस बार इतना टफ नहीं बना रहे। नहीं आएगा फिजिक्स का टफ नीट 2026 में। इस बार तुम्हारा केमिस्ट्री में पसीना छूट रहा है, आपको बायो लेंथी लग रही है, ऐसा ही पेपर नीट 2026 का आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप केयर और बीट के टेस्ट अच्छे से जरूर करके जाना। समझ आई कि नहीं आई? और सिर्फ इतने ही टेस्ट काफी है 680 690 स्कोर करने के लिए, यानी टॉप 10 में रैंक लाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही चैप्टर किया, टेस्ट किया, फिर टेस्ट के बाद आप थियरी नोट्स पढ़ो अपने, और थियरी नोट्स धीरे धीरे नहीं पढ़ने हैं। अब मैं तो IUPAC में आपको ये लिखा था, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर, ये करोगे क्या? उसमें जो क्वेश्चन उस टाइम आपने हाईलाइट किए थे कि मैं भूल सकता हूं, गलत हो सकता है, वो करना है फास्ट। मतलब आपको ना पूरा IUPAC रिवाइज करने में 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, 1.5 से 2 घंटा भी ज्यादा है। फास्ट जितना हो सके उतना फास्ट रिवाइज करना। समझे नहीं समझे? ठीक, फिर ऐसे ही आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर लोगे। ठीक, अगर आप ये आइडिया लगाना चाहते हो कि सर हमें किस चैप्टर को कितने टाइम में रिवाइज करना चाहिए, भाई जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में आपके 10 लेक्चर लगे हैं, ठीक, तो 10 लेक्चर के चैप्टर को आपको 5 घंटे में रिवाइज करना चाहिए। ये एक आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। समझे या नहीं समझे? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, 10 लेक्चर जिसमें लगे हैं उसको 5 घंटे में रिवाइज करना है। ठीक, उसमें उसका टेस्ट भी आ जाएगा, टेस्ट भी इंक्लूडेड है। जैसे IUPAC में कितने लेक्चर लगे? 6 लेक्चर लगे, 3 घंटे मैक्सिमम होने चाहिए, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड रिवीजन। आइसोमेरिज्म में 10 घंटे लगे, 5 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए। GOC 1 में आपके 9-10 लेक्चर लगे हैं, 5 घंटे में रिवीजन। और GOC 2 में आपके 18 लेक्चर लगे हैं, कितने घंटे में रिवीजन? 9 से 10, उसका आप 12 घंटे में ले सकते हो क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ठीक, इसी तरह से आपका हाइड्रोकार्बन में 4 लेक्चर लगे हैं, 2 घंटे मैक्सिमम। ठीक, एल्काइल हैलाइड में 2 लेक्चर लगे, 1 से 2 घंटा मैक्सिमम। समझे नहीं समझे? कर लोगे, हो जाएगा ना। और किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, सीधा कृष्णा बैच का लेक्चर देख लो। हेलो एल्केन समझ में नहीं आ रहा, कृष्णा बैच का लेक्चर देख लो, 2.5-3 घंटे में पूरा चैप्टर भी हो जाएगा, NCERT भी हो जाएगी और गलतियां सलतियां सब पता चल जाएगा। ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक, अगर आपको लग रहा ना कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये हेलो एल्केन में सर ने क्या बताया था समझ ही नहीं आ रहा। सीधा कृष्णा बैच का लेक्चर देखो, फिर नोट्स पढ़ने में आपको आधा घंटा लगेगा, फिर नोट्स आपको ना ऐसे सेकंड्स में समझ में आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं? और जो हमने येलो हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं सिर्फ वही आपको रिवाइज करने हैं। तो पढ़ना कैसे है समझ आया सबको? ठीक। तो वीक में एक चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 चैप्टर बॉटनी के, नेक्स्ट वीक में एक चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर जूलॉजी के। एक वीक में मत कर देना ये 6 चैप्टर एक साथ, नहीं तो पूरा नहीं कर पाओगे। एक वीक में 2 ही सब्जेक्ट को उठाना है, और बड़ा चैप्टर आ जाए तो जरूरी नहीं है 2 वीक लगातार केमिस्ट्री भी चल सकती है जीओसी 2 में। ठीक है, बोलो कोई डाउट है क्या? अब इसके बाद कर लोगे ऐसे रिवीजन, बस ये रिवीजन करते चलना है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा कर लो। और ये कब तक करना है? आपका टारगेट होना चाहिए हर वीक में 3 चैप्टर करने ही करने हैं। अगर आप ये सोचोगे ना 28 फेब तक 40 चैप्टर हो जाएंगे, यार दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, यार ये तो गया नवंबर का, यार ये वीक तो गया, मंडे से स्टार्ट करूंगा, मंडे से नहीं यार नेक्स्ट मंडे से, फिर आपको 1 दिसंबर दिखाई देगा, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर दिखाई देगा, फिर न्यू ईयर दिखाई देगा। नहीं, आप टारगेट बनाओ इस वीक में 3 चैप्टर अगर नहीं हुए तो मैं ना तो संडे को कहीं खेलने जाऊंगा, ना मैं रोटी खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अपने आप को थोड़ी बहुत सजा दो। समझे नहीं समझे? जब तक आप अपने आप पे प्रेशर नहीं डालोगे तब तक काम नहीं होगा। समझ आ? हम कुछ ना कुछ लाइफ में एंजॉय करते हैं, कोई गाने सुनता है, कोई कॉमेडी शो देखता है, आपका कुछ ना कुछ एंजॉय सबका होता है। तो मैं वो एंजॉय तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे वीक के 3 चैप्टर पूरे नहीं हो जाएंगे। और 3 चैप्टर पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दो, अच्छे से बोल रहा हूं, पहले टेस्ट करना, फिर पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे, आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सारे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे। और 28 फेब को आप खुद पाएंगे यार 50% सिलेबस तो पूरा पक्का हो गया। अब बच गए ये 40 चैप्टर जो आपने पिछले 3-4 महीने में पढ़े हैं। तो इन 40 चैप्टर को आप आराम से 15 दिन में भी रिवाइज कर दोगे, क्योंकि पूरा ही दिन तो रिवीजन का है। फिर अरे अभी मान लो आप 12 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे में से 1.5 घंटा रिवीजन को देंगे, तो उस टाइम तो 12 के 12 घंटे रिवीजन को देने हैं। समझे नहीं समझे? तो हर चैप्टर के साथ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ 40-50 क्वेश्चन कर दो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो, टेस्ट के क्वेश्चन कर दो, इससे ज्यादा क्वेश्चन मत करना। और हर चैप्टर के नोट्स फास्ट पढ़ना। समझ आया कि नहीं? ठीक, कर लोगे? अब कोई बच्चा बोलेगा बोला सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता। भाई कम सो, टाइम बचाने का तरीका बता देता हूं। टाइम अगर आपको लगता है कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता, देखो पढ़ने के लिए टाइम बचाना चाहते हो, सुबह उठते ही पहले 1 घंटे में जितनी देर तक आप पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, पहले 1 घंटे में मैक्सिमम टाइम पढ़ने को दो। फिर उसके बाद लंच करते ही मोबाइल मत उठाओ, दोस्त के रूम में मत जाओ, अपने रूम में रह करके डायरेक्ट पढ़ो, या 5-10-15 मिनट का नैप लो। फिर उसके बाद आपका डिनर होगा, डिनर के बाद मम्मी को फोन मत लगाओ। ठीक, मम्मी कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी, संडे को फोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कहेगी, ना पापा कुछ कहेंगे। ठीक, अगर आप डिनर करते ही घर पे फोन करते हैं, दोस्त के रूम में जाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, कॉमेडी शो, न्यूज, गेम, क्रिकेट ये देखते हैं, तो गारंटी के साथ आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये 3 चीजें कर लो। सुबह उठते ही पहले 60 मिनट में मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दो। दूसरा, लंच के बाद मोबाइल मत चलाओ, दोस्त के रूम में मत जाओ। तीसरा, डिनर के बाद मोबाइल पे बात मत करो, गेम मत खेलो, कॉमेडी मत देखो, क्रिकेट मत देखो, दोस्त के साथ पंचायत मत करो। ये 3 चीजें फॉलो करो, 1.5 घंटा आपका रिवीजन के लिए अपने आप बचने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा ये टाइम कहां से आया है। मैंने ये नहीं बोला कि आपको सोना कम कर दो, बस ये कर लो आप, 1.5 घंटा मिनिमम बच जाएगा आपके पास। और अगर अभी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, और कभी नहीं कर पाओगे तो फिर हमेशा अपने आप को कमजोर पाओगे। ठीक, टाइम कम है, टाइम इज लिमिटेड बट यू आर लिमिटलेस। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा एफर्ट लगाओ और 5 महीने में सिलेक्शन करा के दिखाओ। जैसा मैंने बोला है, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 5 महीने में मेहनत करके आप करा सकते हो। और अगर 5 महीने में मेहनत करके आप सिलेक्शन की बजाय अच्छी रैंक ले आते हो तो दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। समझे नहीं समझे? ठीक है भाई, थैंक यू।